हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा आगे भी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग। आज की रीडिंग का थीम रहेगा कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, जानेंगे हम टैरो कार्ड के थ्रू। और ये जनरल रीडिंग रहेगी और टाइमलेस रहेगी। और यहाँ पर जो भी मैसेज आएंगे उसको आपने बहुत ही अपने दिल पर नहीं लेना है। इसको मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, हर किसी की एनर्जीज में पिक होती है। जो मैसेज आपको रिसीव लगता है कि ये मेरे लिए है तो उसको आप रिसीव करना। बाकी आप मनोरंजन के तौर पर भी ये रीडिंग देख सकते हो। तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए शेयरिंग और सेकंड कार्ड है आपके लिए लेजीनेस। अब चूज़ कीजिए कोई भी एक कार्ड। तो कार्ड मैंने आज सफल करके रखे हुए हैं, तो शुरू करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग जिन्होंने चूज़ किया है शेयरिंग। तो फ्रेंड्स, मैं कार्ड सेट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, कार्ड मैंने सेट कर लिए हैं। तो आइए देखते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। तो सबसे पहले मुझे आपके लिए ये फीलिंग आ रही है पाइल 1 कि आप सबसे पहले तो एक ऐसे पर्सन हो कि आपको खुशियाँ हो या कोई ऐसी आप में ऐसी बात है ना, आप छोटी से छोटी चीज़ भी लोगों के साथ शेयर करते हो, चाहे वो छोटी से छोटी बात हो या कुछ भी। एक मैं कहूँ आपके आपके पास कोई भी चीज़ ऐसी होती है ना जो आपको लगता है कि मुझे रखना चाहिए अपने पास, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो। आप अपनी पास जो भी है उसको आप बांटने में ज़्यादा विश्वास रखते हो। बहुत से लोग होते हैं कि मतलब हमारे पास कुछ है तो हम समेट के रखें उसको, लोगों को ना दें। ऐसी भावना आपके अंदर नहीं है। आप हमेशा शेयर करने में, लोगों को बांटने में ज़्यादा आपको प्रसन्नता मिलती है, चाहे वो आपके थॉट्स हों या आपके पास कोई वस्तु हो। तो ऐसे पर्सन हो आप। तो आपके भाग्य में ये लिखा है कि आपका जो ये गिविंग नेचर है, इसकी वजह से आपको बहुत ही लोग हैं जो आपकी फीलिंग को नहीं समझते हैं, आपके स्वभाव को अभी तक नहीं जान पाए हैं वो लोग, और ठेस पहुंचाते हैं आपको। आप सबके लिए इतना करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ही अकेले हो। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आपके लिए। बहुत सा स्ट्रगल किया हुआ है आपने अपने रिश्तों में, अपने करियर में, हर क्षेत्र पर।
बहुत जद्दोजहद के बाद आपको वो खुशियाँ मिली हैं। स्ट्रगल काफ़ी है आपकी भाग्य में, बहुत सारी मेहनत करनी है आपने, और की भी है आपने। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने अपने फाइनेंस के लिए और अपने रिश्तों में भी बहुत सारा वर्क किया है। उनकी फीलिंग को बहुत समझे हो आप, और इतना वर्क किया है कि आपको दिन रात की भी, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, चिंता नहीं है, खबर नहीं है आपको। अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं देते हो आप, इतना आप लगे रहते हो अपने कार्य पर। बहुत ही साहसी इंसान हो और निष्ठावान व्यक्ति हो आप। कार्य भी बहुत अच्छे से करते हो, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। तो जो भी आपने वर्क किया है अभी तक, उसका आपको फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि जितना हम अपने लाइफ में जो हम करते हैं ना, उसका फल एक न एक दिन तो हमें अवश्य मिलता है। भाग्य हमारे हाथों में ही होता है, ऐसा सुना है हमने बड़े बूढ़ों से। तो वही आपके लिए भी मुझे नज़र आ रहा है। आपके कर्मों का फल आपको अवश्य मिलेगा। जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपको अवश्य मिलेगा। वो खुशियाँ, वो संपन्नता, वो सद्भावना जो आप चाहते हो। बहुत ही स्ट्रगल है आपकी लाइफ में, यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके लिए। और कसमकस की अवस्था भी आपकी लाइफ में बहुत आती है कि मुझे क्या करना चाहिए। कभी आप एकदम से डिसीजन ले लेते हो, हाँ मुझे अब ये करना है, चलो इसके लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन एक पल में ही आप कंफ्यूज हो जाते हो और कुछ सोच विचार कर फिर से आप में ये जोश आ जाता है कि हाँ मुझे करना है, चलो आगे बढ़ते हैं। अपने विचारों को आप बहुत ही अच्छे से मोड़ लेते हो। बहुत ही समझदारी के साथ आपकी माइंड में ऐसे थॉट्स आते रहते हैं जिसकी वजह से आप कभी मायूस हो जाते हो तो एक पल अपनी एनर्जी को चार्ज भी कर लेते हो। ऐसी फीलिंग है आपके मन के अंदर। और जैसे आप इतने गिविंग हो, लोगों को हर पल हर एक चीज़ आप उनको प्रोवाइड करना चाहते हो, वो चाहे खुशियाँ, अबेंडेंस, प्यार, सब कुछ। और इसी कारण आप कभी कभी धोखा भी खा लेते हो। तो आपको बचना है ऐसे लोगों से जो लोग आपके साथ मिसयूज करते हैं आपकी इस खूबी का। संभलना है ऐसे लोगों से आपने। आपके भाग्य में बहुत सारे यहाँ पर एक ऐसे ऐसे मोड़ आने वाले हैं आपकी लाइफ में जहाँ पर आपको
कन्फ्यूजन भी आपकी लाइफ में आती रहेंगी, स्ट्रगल बहुत सारा है। लेकिन आपकी लाइफ में एक चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लग रही है कि आप जितना इतना निष्ठावान व्यक्ति हो ना, आप अपना कर्तव्य आप कभी भूलते नहीं हो, तो आपके लिए आपकी डिवाइन आपके भाग्य में ढेर सारी अबंडेंस आपको और ढेर सारी हीलिंग से आपको नवाज रहे हैं। और आप एक ऐसे इंसान बनोगे जो लोगों को सही राह दिखाएगा, लोगों के साथ न्याय करेगा। हमेशा खड़े रहोगे आप लोगों के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। और आप ऐसा करके आप बहुत खुश फील करोगे, अपने आप को बहुत हैप्पी फील करोगे। और आपके लिए यहाँ पर यही गाइडेंस निकल के आ रही है कि आपको अपने आप को हील करते रहना है टाइम टाइम पर, क्योंकि आपकी एनर्जी कभी बहुत सारी ड्रेन हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग हैं आपके अराउंड जो आपकी एनर्जी को देखकर थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिविटी की फीलिंग मुझे नज़र आ रही है। तो आपको यही बोला जा रहा है, जो भी आपके भाग्य में लिखा है वो तो आपको अवश्य मिलेगा ही, लेकिन अपने भाग्य के दम पर आप एक ऐसे इंसान बनोगे, एक ऐसे राजा बनोगे जो लोगों को तो सही गाइडेंस देगा, लेकिन खुद भी आपको अपने ऊपर भी इसका अप्लाई करना है। और आपको अपनी क्लींजिंग भी करते रहना है, इसका आपने ध्यान रखना है। हर एक की लाइफ में उतार चढ़ाव आते ही हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो उतार चढ़ाव से आपको घबराना नहीं है। जहाँ पर आपको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, वहाँ पर आप शांत दिमाग से बैठकर थोड़ा सा आप उन पहलुओं पर विचार कीजिए कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और वहाँ पर फिर आपको सही डायरेक्शन में आपने अपने माइंड को लगाना है। क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जिसके पास सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी है। क्योंकि यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ सोर्स, जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वहाँ रिवर्स हुई थी, तो यहाँ पर आपकी समझदारी के साथ ये अपराइट हुई है। तो आपने जो आपके अंदर हीलिंग पावर है, जो डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके ऊपर उस डिवाइन ने आपको भेजी हुई हैं, उन ब्लेसिंग के पात्र आप क्यों हो? क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो लोगों की कदर करता है, लोगों की भावनाओं की, लोगों की हैप्पी रखना चाहता है हर पल, उनको हर पल आप खुश देखना चाहते हो। तो जैसे आप इतने ब्यूटीफुल हो, जैसे लोगों को आप हमेशा हैप्पी रखते हो, उनका ख्याल रखते हो, उनके साथ हर एक चीज़ को आप शेयर करते हो, ये आपकी खूबी है जिसकी वजह से आपको डिवाइन ने इतनी ब्लेसिंग से आपको नवाजा हुआ है। और आपको बोल रहे हैं डिवाइन कि तुम अपना कर्म करो, और आपके लिए तो प्रभु ने इतनी सारी अवसर आपको दिए हुए हैं, वो आपके हाथों में है। तो आपको डिसाइड करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। अपने हाथों से ही आप सब कुछ कर सकते हो, यही आपकी पावर है।
यही आपकी स्ट्रेंथ है और यही डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं आपके पास। जितना आप कर्म के प्रति फोकस्ड रहोगे उतना ही आपका भाग्य और चमकेगा। सो फ्रेंड्स, आपका जो भी ये प्यारी सी रीडिंग की है मैंने, आपके भाग्य में बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत सारी अबंडेंस यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है और बहुत सारी सेलिब्रेशन भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है 3 ऑफ कप के थ्रू। और आपको लिए यहाँ पर यही गाइडेंस निकल के आया है कि आपको समय समय पर अपने आप को चार्ज करना है, अपनी हीलिंग करनी है और अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है। नेगेटिविटी से अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है नेगेटिविटी को। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जय माता की। हेलो पायल 2, कैसे हैं आप? तो आइए देखते हैं कि क्या लिखा है आपके भाग्य में। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पायल 2 आपके लिए कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको बहुत ही आराम, इंजॉय पूर्वक रहना आपको बहुत पसंद है और आप अपनी लाइफ भी ऐसे ही सोचते हो कि मेरी लाइफ में मैं बहुत ही ऐशो आराम के साथ, सुकून के साथ अपनी लाइफ इंजॉय करूं। आपकी ऐसी भावनाएं हैं। तो देखते हैं आपके भाग्य में क्या लिखा है आपके प्रभु ने। तो आपके भाग्य में आपको मैं बता दूं, आप एक ऐसे पर्सन हो जो हमेशा कोई भी कार्य हो, कोई भी नया कार्य करने के लिए आप डरते नहीं हो, हर समय तत्पर रहते हो हर एक कार्य के प्रति, चाहे उसका अंजाम आपको पता ना हो, लेकिन आप आगे चले जाते हो। आपको आपके भाग्य में एक ऐसे इंसान की हेल्प करनी है आपको जो बहुत ही गरीब हैं, जो बहुत ही कमज़ोर हैं, उनको सही गाइडेंस दिखानी है। उनके दिमाग में जो भी भ्रम हैं, कुछ चिंताएं हैं और कुछ भी परेशानी है, तो उनको आपने सॉर्ट आउट करना है, उनको सही राह दिखानी है। आप अपने जीवन में उन लोगों को सही गाइडेंस प्रदान करोगे और अपनी लाइफ को कर्म के प्रति और आगे अपने आप को प्रेरित करोगे। आप एक, जैसे मैंने बोला है आपको, एक राजा की तरह आप अपना रहन सहन रखते हो, वैसे ही आप अपने आपके लिए डिवाइन ने यही प्लान किया है कि आप हमेशा ऐसे ही ऐशो आराम के साथ जीवन व्यतीत करोगे अपना। लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारे एफर्ट भी करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो आपकी काबिलियत बहुत ही अच्छी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। हाँ, बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हो। कहाँ पर मुझे फाइनेंस को किस जगह मुझे अपने फाइनेंस को लगाना है, जहाँ से मुझे और सक्सेस मिले और अबंडेंस मिले, यह आपको बहुत अच्छे से पता है।
और इतने नॉलेजेबल इंसान हो आप कि आप में हर कार्य करने की क्षमता बहुत कूट कूट कर भरी हुई है। कोई भी नया कार्य हो उसको आप शुरू करने में हिचकिचाते नहीं हो। आपके अंदर पेंटिंग की कला मुझे यहाँ पर हाथों के थ्रू कुछ भी आप एक ऐसा कार्य करते हो जो बहुत ही पसंद आता है लोगों को, और आप एक लविंग केयरिंग पर्सन हो लोगों की। जैसे मैंने बताया आपको, उनकी केयर करते हो, उनकी भावनाओं को समझते हो। आप एक ऐसे पर्सन हो जो लोगों की भावनाओं को, उनके फीलिंग को बहुत अच्छे से समझते हो और हमेशा उनका ख्याल भी रखते हो। मदरली नेचर आपका हर किसी के प्रति आपके मन में प्यार भरा है और आगे भी ऐसे ही बने रहोगे। सबके प्रति आप इमोशनली टच में रहते हो सबके। लेकिन आपके मार्ग में ऐसे लोग भी आएंगे जो आपको चीट करेंगे, आपको धोखा देंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जो आपके ब्यूटीफुल कर्मा हैं उनका रिजल्ट आपको अवश्य अपने भाग्य में वो आपको मिलेगा ही। जो हमारे कर्म होते हैं वही हमको मिलते हैं इसी जन्म में। जितने अच्छे हम कर्म करते हैं उसी का रिजल्ट हमें आने वाले निकट भविष्य में मिलता है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी यही बताता है, हमें अपने कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। वो लौट कर हमारे पास वैसे ही आता है जैसे हम लोगों को देते हैं। तो हमने हमेशा सबके प्रति आदर भाव, सम्मान और करुणा भाव रखना चाहिए और अपनी तरफ से कभी भी कोई किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, जैसे आप हो। तो आपके भाग्य में बहुत सारी खुशियाँ लिखी हैं, बहुत सारी अबंडेंस लिखी हुई हैं और ढेर सारा यहाँ पर प्यार मुझे नज़र आ रहा है। आपके अपनों का, आपके परिवार का। आप वेल सेटल इंसान हो और आपको हर एक ऐसो आराम प्राप्त होगा जो आप पाना चाहते थे। और आपकी थॉट्स इतने क्लियर कट रहते हैं, कभी भी आप भ्रम वाली बातें नहीं करते हो, जैसे किसी को पता न चले मैं क्या बोल रहा हूँ। आप हमेशा क्लियर कट अपने जवाब रखते हो और ऐसे ही आगे भी आप ऐसे ही रहोगे। हालांकि आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहेंगे भविष्य में भी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। लोग आपको तकलीफ़ दे सकते हैं, आपकी जो भावनाएं हैं उसको तोड़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा पर्सन आपकी तरफ आएगा जो आपको हील करेगा पूरी तरह से और आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आएगा। आपकी लाइफ में जो आप पाना चाहते थे वो आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। एक राजा जैसे अपने बच्चों, अपने राज्य की रक्षा करता है,
उनको अपना बच्चा समझता है, वैसे ही आप भी अपनी लाइफ में अपने परिवार का ध्यान रखते हुए लोगों के लिए भी हेल्प करोगे। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपका भविष्य बहुत ही अच्छा है। उतार चढ़ाव हर एक की जर्नी में आता रहता है, इससे घबराना नहीं है। हमने अपने कर्म करते रहने हैं। आपके भाग्य में जो भी प्रभु ने दिया है उसके लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड पे कीजिए अपने प्रभु के ऊपर। और आपके लिए यही गाइडेंस दी जा रही है पार्ट 2 कि आपको जो भी प्रभु ने दिया है अभी तक उसके लिए आपको अभिमान नहीं करना है। आपको हमेशा संतुलित भाव में रहना है। प्राउडी नहीं होना है यहाँ पर, क्योंकि आपको भविष्य में बहुत कुछ ऐसे ब्यूटीफुल मोमेंट आएंगे। आपके भाग्य में बहुत ही संपन्नता आएगी, बहुत सी खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी, लेकिन आपको हमेशा लोगों के लिए भी, जैसे आप केयरिंग हो, लविंग हो और गिविंग नेचर है आपका, अपना ये स्वभाव आगे भी आपने बनाए रखना है। और आपको ईगो की भावना कभी अपने मन में नहीं लानी है। यही आपके लिए गाइडेंस निकल के आई है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। जय माता की।